हेलो फ्रेंड्स, मैं रामानुज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 23 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहद बेसिन कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहद बेसिन कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कृष्णा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेशनल एटलस एवं सिंथेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ब्लैक रस्ट जो है, ब्लैक रस्ट किस में बीमारी होता है? तो गेहूं में होता है। और स्टेम रॉट किस में बीमारी होता है? और स्टेम रॉट चावल में होता है। वाइट रस्ट किस में होता है? वाइट रस्ट जो होता है सरसों में बीमारी है। और अर्ली ब्लास्ट किस में है? तो आलू में है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है खगोलीय पिंड है? तो सूर्य खगोलीय पिंड है, पृथ्वी है, चंद्रमा है और उल्का पिंड है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडैकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडैकनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा पालनी पहाड़ी पर स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थान कौन सा है? नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा 7वां स्थान है। क्षेत्रफल को ऐसे याद कर सकते हैं, RCUCBAIA। आर से हो गया रूस, सी से हो गया कनाडा, यू से हो गया USA, सी से हो गया चाइना, बी से हो गया ब्राज़ील, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, आई से हो गया इंडिया और फिर ए से हो गया अर्जेंटीना। यानी कि रूस का सबसे क्षेत्रफल ज़्यादा है। उसके बाद रूस के बाद में कनाडा के बाद USA के बाद चाइना के बाद ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया के बाद में अपना देश भारत, उसके बाद अर्जेंटीना। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, जो कहाँ है? भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर होगा द्वितीय क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक आवश्यक बुनाई माना जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य को एक आवश्यक बुराई माना जाता है? किसका कथन है? तो इसका आंसर होगा थॉमस पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहक को ऋण देते हैं क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा मुख्य ऋण दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील जो है भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट यानी कि आर्द्रभूमि कौन सा है? तो सुंदरबन है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 7। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है समवर्ती सूची का विषय है? तो विवाह और तलाक जो है समवर्ती सूची का विषय है।
जन स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? जन स्वास्थ्य यह राज्य सूची का विषय है। और देश की प्रतिरक्षा या रक्षा किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। अब मुद्रा बैंकिंग किस सूची का विषय है? तो संघ सूची के। संघ सूची में कितने शब्द है? 100 गो विषय है। और राज्य सूची में 61 गो। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 गो विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के सचिवालय से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 100 में किसका चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 100 में संसद के कोरम यानी कि गणपूर्ति की चर्चा किया गया है। संसद का कोरम कितना होता है? तो 1/10 होता है। अनुच्छेद 112 में किसका चर्चा किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का चर्चा किया गया है। बजट का चर्चा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 101 में किसका चर्चा किया गया है? तो स्थानों का रिक्त होना यानी कि एक व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य एक बार में नहीं हो सकता है। ऐसा होता है तो अनुच्छेद 101 के तहत उसे सदस्यता रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हुई थी, सही है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सही है। तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस लाल बहादुर शास्त्री दिया है, जो गलत दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे अधिक उम्र तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जो दिया है गलत। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु कौन कौन पदावधि में हुआ था, कार्यकाल में हुआ था? तो प्रथम जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरा का लाल बहादुर शास्त्री थे, और तीसरा का थी जो थे इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा 21वां संविधान संशोधन 1969 को में। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा थी। 15वां भाषा 21वां संविधान संशोधन 1969 को सिंधी जोड़ा गया। फिर नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 को बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इस तरह टोटल अभी कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राज्यसभा में सभापति और उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 89। नेक्स्ट इसी में है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन का चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 80 में किसका चर्चा किया गया है? 79 में किसका चर्चा किया गया है? तो संसद का गठन। 80 में राज्यसभा के संरचना, और 81 में पूछेगा तो लोकसभा का संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितना होता है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना होता है न्यूनतम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 40 या 40 होता है, या विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में है। कौन कौन है? तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अकबर जो था, आईने 10 साल किसके समय था? अकबर के समय। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? तो प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया था। इल्तुतमिश जो था, चहलगानी अमीर के समय था। चहलगानी अमीर चालू किया था। और सड़क के आजम विभाग किस में समय था? शेरशाह के समय था। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्नलिखित में किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा अकबर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाल का नहीं था? पुर्तगाल का कौन सा इसमें नहीं था? तो निकोलो कांटी कहाँ का था? तो यह इटली के था। और देवराय प्रथम के समय यह भारत आया था। और डोमियस पायस जो था किसके दरबार में आया था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। अब बरबोसा भी कृष्णदेव राय के समय आया था। नूनिज किसके समय आया था? तो अच्युत देव राय के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो गलत दिया हुआ है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिष्टनेमी। और 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म की आत्मा की मान्यता है, ये भी सही है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी सही है। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो राजगीर थी। महाजनपद का उल्लेख जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिला है। और एकमात्र जनपद जो दक्षिणी भारत में स्थित है कौन सा है? आसमक, जिसकी राजधानी कहाँ है? पोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख सैंधो स्थल चंदहुदड़ो जो था किस नदी पर स्थित है? चंदहुदड़ो जो था किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा गाय के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सोम प्रकाश से। और सोम प्रकाश के लेखक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और बंगाली के कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और बंगाल गजट के कौन थे? जेम्स हिकी। और समाचार दर्पण के कौन थे? मार्गसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन संबंधित घटना हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुआ था? तो 6 जनवरी 1930 ईस्वी को। और स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। और नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत का उदारता की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहा जाता है। और बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो कर्जन के समय। और डफरिन के समय क्या हुआ था? तो डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। और लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा रहता है? घरेलू विद्युत तार जो है किस श्रेणी से जुड़ा रहता है? तो समांतर श्रेणी में जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा निम्न तापी इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो रॉकेट उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सरे किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता में अधिक संकट निम्नलिखित में किससे होता है? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक निवास और वनस्पति के विनाश से, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लेक्लांसे सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा कुहासा। मिश्रण दो प्रकार का होता है, कौन कौन? समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक का त्रिज्या लगभग कितना होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त के थक्का जम का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का और कोबाल्ट 60 का कैंसर के इलाज के लिए और आर्सेनिक 74 का ट्यूमर के इलाज के लिए और P32 जो है ल्यूकेमिया बीमारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान जो है बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा आयन ऊर्जा के और ये परमाणु आकार का भार क्या होता है? दाएं से बाएं जाने पर घटता है और विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर घटता है। निम्न में खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, NaHCO3 और इसमें NaCl यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र है। NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और Na2CO3 10H2O का व्यापारिक नाम धोने का सोडा और सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट और व्यापारिक नाम खाने वाला सोडा। नेक्स्ट है, अल्केन श्रेणी का समान सूत्र होता है। अल्केन श्रेणी का समान सूत्र होता है तो CnH2n+2 CnH2n+2 और अल्किन के होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। नेक्स्ट है, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? क्रायोलाइट और बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गल्जिकाय को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा का पावर हाउस है। और माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद है लाइसोसोम को किसने खोज किया था? तो डी डुबे ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। और इसे किसका खोज किया था? तो पैलेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आरएनए के संबंध में सही है? निम्नलिखित में कौन सा जो है आरएनए के संबंध में सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी सही हैं। इसमें राइबोज नामक शर्करा होता है, इसमें बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, इसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों
पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर में कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है? चुकंदर में कौन सा जो है बर्नी लवक पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है? निम्नलिखित में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि जीवाणु, अमीबा और नीलहरित शैवाल, इसमें सभी में जो है असूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्नलिखित में किससे होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? तो ताप विद्युत संयंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय दुर्घटना से। यह कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए।